दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षित वर्ग 90 और अनारक्षित वर्ग 105 जिनका टेट मेरिट 2011 में था, वे लोग इस समय जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं जब से 12/0/91 का फाइनल ऑर्डर आया है। बहुत सारे कमेंट और फ़ोन कॉल हमारे पास लगातार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमारा 12/0/91 में नाम नहीं है, मैं क्या करूं। और कुछ लोग इस समय 90 और 105 के ऊपर वाले कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे आप कोर्ट जाएं या न जाएं या कब जाएं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फ़ोन कॉल से परेशान हो उठे हैं, कमेंट से परेशान हो उठे हैं, कितना उत्तर हम दें, इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में निकली थी और शुरू से ही विवादित हो गई थी, क्योंकि न्यू एड आने के बाद पुरानी भर्ती को रद्द कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यू एड को रद्द किया और पुरानी भर्ती को बहाल कर दिया। तो हम आपको बता दें कि टेट मेरिट पर भर्ती हुई थी, और जब टेट की परीक्षा हुई थी उसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन और SCERT की सचिव प्रभा त्रिपाठी ने खेल करके और पूरी टेट मेरिट को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। तो हम आपको बता दें कि 105 और 90 जिनकी हाई मेरिट नहीं है और जो मध्यम वर्ग के मेरिट थे, वो निश्चित तौर पर चयनित अभ्यर्थी थे, लेकिन खेल किया गया इस भर्ती में और हाई मेरिट बनवा करके भ्रष्टाचार करके और उनको नियुक्ति दिला दिया गया। बहुत भारी विवादित भर्ती और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की भर्ती 72,825 थी। हम आपको बता दें कि जब 54,000 पोस्ट सरकार ने भर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चूंकि भर्ती हो रही थी, तो कोर्ट ने पूछा कि आप आगे क्यों नहीं भर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर अभी योग्य अभ्यर्थी हमको नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि हम एक कट ऑफ देते हैं, जनरल 105 और आरक्षित 90, इनके ऊपर आप प्रत्यावेदन लीजिए और उन प्रत्यावेदनों में से शॉर्टलिस्ट करिए और शॉर्टलिस्ट करके बाद पद भर दीजिए। सरकार ने प्रत्यावेदन लिया, 76,000 से अधिक प्रत्यावेदन आए और उसके बाद में 12/0/91 को शॉर्ट लिस्ट किया। तो हम आपको बता दें कि यह शंका समाधान आपका दूर हो गया कि 90 और 105 के ऊपर सभी लोग आहर थे। सभी लोग आहर नहीं थे, केवल 12/0/91 आहर थे। 12/0/91 को शॉर्ट लिस्ट किया, तत्समय जनपदों के कटाव से ऊपर पाई गई और कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते में इनको नियुक्ति दे दीजिए। लेकिन फिर खेल हुआ, इनको नियुक्ति नहीं दिया गया और जो अभ्यर्थी निम्न कटाव के थे उनकी टेट मेरिट में बदलाव करते हुए और ऐसे हजारों लोगों को शिक्षक बना दिया गया और ये लोग वंचित रह गए। तब से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अंततः इनको सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला और नियुक्ति का आदेश मिल गया है। लेकिन अब सरकार क्या करती तो देखना है। अब हम आपको बता दें कि 90 और 105 के ऊपर सभी लोग क्यों नहीं हारी हुए। या तो पहला नंबर, आपने प्रत्यावेदन नहीं दिया होगा। दूसरा नंबर कि अगर आपने प्रत्यावेदन दिया है तो कम जिलों में आपने आवेदन किया होगा, तो किसी ज़िले में आप कटाव में नहीं आए होंगे, तत्समय जनपदों के कटाव में आप नहीं आए होंगे, इसलिए 12/0/91 में आपका नाम नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रत्यावेदन वहाँ तक न पहुँचा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रत्यावेदन पर स्क्रीनिंग न की गई हो, क्योंकि आप कम जनपद में फार्म भरे हों। क्योंकि कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया था, तो ये रियर और जुनून मेरिट लिस्ट थी 12/0/91 और ये चयनित अभ्यर्थी थे एक तरह से। तो आप लोग बेवजह परेशान हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा। और इस तरह का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में सरकार दाखिल कर चुकी है कि 12/0/91 में हाई मेरिट वालों का नाम क्यों नहीं है। उसका बहुत सारे कारण उसने गिनाए हैं और वो शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया था। उसके बाद में हम आपको यह भी बता दें कि आपका नाम 12/0/91 में क्यों नहीं है। इसका उत्तर हमने तो दिया ही। साथ ही साथ अब बात आती है कि 12/0/91 जीत के बाद जिस तरह से जोर आजमाइश 105 और 90 के ऊपर वाले मेरिट वाले कर रहे हैं,
तो यह जोर आजमाइश कितना सही है हम इसको भी बता रहे हैं। क्योंकि जब ऑर्डर हुआ था प्रत्यावेदन देने के लिए तो नियुक्ति देने का ऑर्डर नहीं हुआ था 90 और 105 को, उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते उन्हीं को नियुक्ति देने का आदेश था, तो 12,091 शॉर्ट लिस्ट हुए थे। अब आप कोर्ट जाएं कि न जाएं, फिलहाल आपको कोर्ट जाने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता कि आप सिंगल बेंच से अभी 12,091 के साथ खारिज हो चुके हैं, क्योंकि आपका कोई ग्राउंड नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई परमादेश या डायरेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो निस्संदेह आप डीबी में जाएंगे, वहाँ भी आप खारिज हो सकते हैं। और जिनके हाई मेरिट हैं 12,091 में, जिनके जो निम्नतम मेरिट है और उनसे ऊपर कुछ लोग छूट गए हैं, तो सरकार ने कहा है कि ये तो प्रत्यावेदन इन्होंने नहीं दिया, या तो इन लोगों ने कम जनपदों में उस समय आवेदन किया था, इसलिए किसी जनपद के कटाव में नहीं आए जहां हाई मेरिट चली गई थी। तो हम आपको बता देते हैं कि इनको कोर्ट जाने से बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन जो 12,091 में निम्न मेरिटों से ऊपर हैं, अपने को मानते हैं कुछ लोग, जिनकी संख्या 1,000-2,000 होगी, वो कोर्ट कब जाएं इसका मैं सलाह तब दूंगा जब 12,091 में जो ऑर्डर हुआ है इनको सरकार सबको चयनित कर दे, 1-2 महीना 3 महीना ये लोग वेतन उठा लें, और उसके बाद में अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो आपका मामला कुछ बनता है, सुना जाएगा। लेकिन अगर आप उतावले होकर तुरंत कोर्ट जा रहे हैं और इस समय, तो 12,091 का खेल तो हल्का फुल्का आप बिगाड़ सकते हैं, हमें नहीं कहते हैं, और बिगाड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्ट है अनुच्छेद 32 द्वारा। लेकिन आप बिगाड़ने में लग सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा तब मिलेगा जब इन लोगों का चयन हो जाए, उसके बाद में आप इनको चैलेंज करेंगे तो निस्संदेह आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको जो 12,091 के न्यूनतम हर श्रेणी के कैटेगरी से ऊपर लोग हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि वो लोग जब 12,091 के लोग नौकरी पा जाएं, चयनित हो जाएं, वेतन उठा लें, तो आप लोग कमर कस के लड़िए। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको तब ग्रीवांस मिल सकता है, आपको कोर्ट मान सकती है। लेकिन इस बार अगर आप जाएंगे तो कंट्रोवर्सी पैदा होगी। 12,091 को हल्का सा दिक्कत तो हो सकता है, लेकिन आपको फ़ायदा निश्चित नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है विधिक रूप से वो मैं पूरी तरह बता रहा हूँ। लेकिन सभी 105, सभी 90 से ऊपर सबको नौकरी सरकार दे देगी, ये कोरी कल्पना है। और यहाँ चंदा चोरी का मामला चल रहा है और लोग चंदा लेकर अपना जेब भरना चाहते हैं, किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो भाइयों बहनों, आप लोग इन चंदा चोरों से सावधान रहिए। हाँ, यह कहते हैं 12,091 में न्यूनतम मेरिट में से ऊपर जिनका अंक है, जो लोग मानते हैं कि हमें 12,091 में होना चाहिए, वो लोग थोड़ा सा अभी सब्र करें। धन्यवाद।